आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल लग रहा था, पर अब आइडिया वन लाखों इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए सिंपल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइडिया वन एग्जैक्टली है क्या? ये सबसे सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है। इसे सहज भी कहते हैं, जिसका मतलब ही ईजी या सिंपल होता है। आइडिया वन कौन फाइल कर सकता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इन सोर्सेज से आती है, जैसे कि सैलरी या पेंशन से, चाहे एक या मल्टीपल एम्प्लॉयर से हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बट अगर पिछले सालों से ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है तो नहीं, और अदर सोर्सेज से इनकम, पर लॉटरी विनिंग्स या रेस हॉर्सेज से इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती। आप अपने स्पाउस या माइनर की इनकम भी क्लब कर सकते हैं, पर उनकी इनकम भी इन लिमिट्स में आनी चाहिए। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए नया प्रोविज़न आया है। अब आप सेक्शन 112A के अंडर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टोटल LTCG 1.25 लाख से ज़्यादा ना हो और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो आइडिया वन को और भी टैक्स पेयर्स के लिए असेसिबल बनाता है। ये जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन आइडिया वन फाइल नहीं कर सकता। आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स रखे हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हैं, या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। आप तब भी फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम इन सोर्सेज से आती है, जैसे कि लॉटरीज, रेस हॉर्सेज, लीगल गैम्बलिंग या टैक्सेबल कैपिटल गेन्स हैं, यानी 1.25 लाख तक के स्पेसिफाइड LTCG के अलावा 5,000 रुपये से ज़्यादा एग्रीकल्चरल इनकम है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। और फाइनली, आप आइडिया तब भी फाइल नहीं कर सकते अगर आप इंडिया के बाहर कोई एसेट्स रखते हैं या किसी फॉरेन अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हैं, सेक्शन 90, 90A या 91 के अंडर फॉरेन टैक्स रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, किसी एलिजिबल स्टार्टअप से ESOPs पर डेफर्ड इनकम टैक्स है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी से गेन्स हैं, या फिर अगर सेक्शन 194N के अंडर TDS डिडक्ट हुआ है। असेसमेंट ईयर 25-26 से आइडिया वन फॉर्म में किए गए मेजर चेंजेस को हाईलाइट करते हैं। LTCG रिपोर्टिंग जैसे कि बताया गया है, अब आप 1.25 लाख तक LTCG को सेक्शन 112A के अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं बिना ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के। एनहांस डिडक्शन सेक्शन 80C to 80U के अंडर डिडक्शंस क्लेम करते समय आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से एग्जैक्ट क्लॉज सेलेक्ट करना होगा एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। सेक्शन 89A के अंडर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट से इनकम के लिए भी नए फील्ड्स हैं। अब सिर्फ वैलिड 12 डिजिट आधार नंबर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। 28 डिजिट आधार एनरोलमेंट ID फाइलिंग के लिए वैलिड नहीं है। TDS शेड्यूल में एक एडिशनल कॉलम ऐड किया गया है जहां आपको स्पेसिफाई करना होगा कि TDS किस सेक्शन के अंडर डिडक्ट किया गया है। याद रखिए, न्यू टैक्स रेजिम अब डिफ़ॉल्ट है इस असेसमेंट ईयर 25-26 से। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम प्रेफर करते हैं तो आपको सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 से एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट करना होगा। बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले इंडिविजुअल्स को ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म नंबर 10 IEA सबमिट करना होगा। इसके अलावा सेक्शन 80CCH इंट्रोड्यूस किया गया है अग्निपथ स्कीम में एनरोल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में 1 नवंबर 2022 या उसके बाद जमा किए गए पूरे अमाउंट पर डिडक्शन अलाउ करता है। आइडिया वन में इसे इंक्लूड करने के लिए अपडेट किया गया है। फाइलिंग शुरू करने से पहले ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर लें। फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्म 26AS वेरीफाई करें कि फॉर्म 16 में मेंशन TDS आपके फॉर्म 26AS के पार्ट A से मैच करता है। रिसीट्स अगर आप कुछ एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस जैसे HRA अलाउंस या सेक्शन 80C या 80D की डिडक्शन का प्रूफ टाइम पर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं कर पाए हैं तो ये रिसीट्स आप रेडी रखें। पैन कार्ड, बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, आपकी बैंक पासबुक, FD सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम डिटेल्स के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडिया वन की ई-फाइलिंग इनेबल कर दी है। ऑनलाइन फाइल करने के स्टेप्स का एक जनरल ओवरव्यू यहाँ है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें, अपने अकाउंट में रजिस्टर या लॉगिन करें, ई-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर नेविगेट करें, असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइलिंग मोड ऑनलाइन सिलेक्ट करें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। एप्लीकेबल स्टेटस यानी इंडिविजुअल सिलेक्ट करें,
आइटिया 1 को फॉर्म टाइप के रूप में सिलेक्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। एप्रोप्रिएट रीजन सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। आइटिया 1 में अब 5 प्रीफिल्ड सेक्शंस हैं, जिन्हें सबमिट करने से पहले सिर्फ आपको वैलिडेट या एडिट करना है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें आपकी सभी सोर्सेज से हुई इनकम शामिल है। टोटल डिडक्शंस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेरियस सेक्शन के अंडर डिडक्शंस अलाउ करता है, जो आपको अकॉर्डिंगली क्लेम करने चाहिए। टैक्स पेड, ये सेक्शन आपके सभी सोर्सेज से टैक्स पेमेंट दिखाता है, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स शामिल हैं। और फाइनली टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस सेक्शन में आपको पिछले सेक्शंस में प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के बेस पर कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी मिलेगी। आइटिया 1 में एक समरी सेक्शन होता है, जिसे डबल चेक करें कि टैक्स कंप्यूटेशन समरी करेक्ट है या नहीं। अगर कोई एरर है तो उसे ठीक करें और वैलिडेशन कंप्लीट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना आइटिया ई-वेरीफाई करें। याद रखें, ई-वेरिफिकेशन आइटिया फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसके बिना आपका रिटर्न इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब फाइलिंग योर आइटिया 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब पहले से ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो गया है। मेक श्योर आप एलिजिबिलिटी समझ लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और ई-वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। हैप्पी फाइलिंग।